आखिरी सांस गिरने लग रहा है, सिर में चोट है, चोट मारने वाला एसएचओ है। मैं साफ बात बताऊं आज सरकार को, देखो एक आम आदमी पर पर्चा 2 मिनट में दर्ज कर दे है, एक सांसद की गाड़ी का शीशा टूट गया तो पर्चा दर्ज कर दिया, 2-3 ठाके किसान अंदर कर लिए। अरे एक आखिरी सांस गिरने लग रहा है, मौत का नजदीक है, 307 का दर्जा पर्चा उस सांसद पर दर्ज होना चाहिए। रामचंद्र जांगड़ा पे जिसका खरोंच तक नहीं आ रही, 307 का पर्चा सीएसपी पे दर्ज होना चाहिए, 307 का पर्चा डीएसपी पे दर्ज होना चाहिए, 307 का पर्चा उस एसएचओ पे दर्ज होना चाहिए। भाई साहब, सांसद ने कही एसपी को कि मारो इनको लठे, एसपी ने कही डीएसपी को मारो इनको लठे। अरे भाई साहब, डीएसपी ने एसएचओ को कही और एसएचओ ने लठ मारे। बताओ तीनों पर पर्चा बने कि नहीं बने? भाई साहब बताओ, सांसद पर पर्चा बने कि नहीं बने? बताओ एसपी पर्चा बने कि नहीं बने? बताओ डीएसपी पर्चा बने कि नहीं बने? एक आम आदमी को तो उठा के अंदर कर देते हैं। जब ये लोग गलत काम करते हैं, हम मांग करते हैं कि कानून के लिए आप इन पे पर्चा दर्ज करो। कानून तो सबके लिए बराबर है, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे पुलिस का बड़े तो बड़ा अफसर हो। अगर ये कानून की बातें नहीं करेंगे, कानून को नहीं मानेंगे, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे तो इस देश में अराजकता फैल जाएगी। ये शासन और प्रशासन और ये सरकार फेल हो जाएगी। आज तक हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। अगर आज भी पर्चा दर्ज नहीं हुआ तो हम ये मानेंगे इस हरियाणा प्रदेश में एक स्वतंत्र सरकार नहीं, एक तालिबानी सरकार है। वो तालिबानी बंदूक की भाषा से बात करते हैं और ये लोग लठ की भाषा से आम आदमियों को और किसानों से बात करते हैं। भाई साहब, अभी हालात क्या है? जो एडमिट है किसान, उसकी हालात क्या है? कुलदीप, बहुत सीरियस है। मैं साफ बात बताना चाहूंगा इस प्रशासन इस सरकार को, वो लड़का आखिरी सांसें गिन रहा है। मैं कहूंगी 307 का पर्चा तो अभी बनता है। अगर लड़के का को 19-20 बात होगी, पूरे प्रदेश के अंदर तहलका मचा दिया जाएगा। मैं अपील करूंगा सारे किसानों से, आज बाहर आ जाओ, निकलो अपने घरों से, इलाज करो इस बीजेपी जेजेपी सरकार का, जो निर्दोषों पे लाठीचार्ज करवा के उनके सिर फोड़ने का काम करती है। 700-800 हमारे किसान शहीद हो गए, कई किसान तो इनकी लाठियों से शहीद हुए हैं। आज तक एक भी अफसर में पर्चा नहीं हुआ, एक भी मंत्री में पर्चा नहीं हुआ, एक भी विधायक में पर्चा नहीं हुआ। हमारी मांग है, पूरे प्रदेश की मांग है, आज रामचंद्र पर सांसद जो राज्यसभा का है, एसपी आरसी पर, डीएसपी पर, एसएचओ पर, सभी पर 307 का पर्चा दर्ज होना चाहिए। जब तक 307 का पर्चा दर्ज नहीं होगा ये किसान चुप नहीं बैठेंगे। कानून तो हम बाद में बदलवाएंगे, पहले इन लोगों का इलाज करने का काम करेंगे। भाई साहब, विरोध तो पहले ही बहुत हुआ है, मुख्यमंत्री का भी हुआ है, उप मुख्यमंत्री का भी हुआ है, सांसद का भी हुआ है, एमएलए का भी हुआ है, सबका हुआ। ये जब विरोध हुआ तो क्या रामचंद्र जांगड़ा ने पुलिस को कह दिया था कि इसके लाठीचार्ज करना ही करना? हाँ, बिल्कुल वीडियो आई हुई है। रामचंद्र सांसद ने कहा कि लठ मारो इनको अंदर डाल दो। एक गाड़ी का शीशा टूटने पर इतना अत्याचार, किसान पकड़ के उन पर पर्चा देने की तैयारी। अगर गाड़ी का शीशा टूट जाता तो पर्चा दर्ज कर दिया जाता है। जो यहाँ पे सीरियस है, क्या उनके खिलाफ आपको क्या लगता है? जो आप मांग कर रहे हो मान जाएंगे सरकार? आप कैमरा लेके जाओ इन बड़े बड़े नेताओं के पास। मैं खट्टर साहब से पूछना चाहता हूं, मैं उस कानून के रखवाले अनिल विज जो अपने आप को ईमानदार कहता है उससे पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में 2 कानून है? क्या इस देश में 2 कानून है? एक पुलिस वालों के लिए, नेताओं के लिए और एक आम लोगों के लिए अलग अलग कानून है क्या? मेरा सवाल है डीजीपी से, मेरा सवाल है प्रदेश के मुख्यमंत्री से, डिप्टी सीएम से, गृह मंत्री से, कि पूरी जनता पूछना चाहती है कि इस देश और प्रदेश में एक कानून है या 2 कानून है? अगर वो एक कानून है तो हमारी मांग है इन लोगों में पर्चा दर्ज करा जाए और हमारे जितने लोगों पर पर्चा दर्ज करना चाहे हम तैयार हैं। हमें पकड़ने की जरूरत नहीं है, नाम लिख के हमें फोन करेंगे, हम थाने में पहुंच जाएंगे। भाई साहब, सर राठी साहब, कानून तो एक ही होता है हर किसी के लिए, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे किसान हो, आम आदमी हो, कोई भी हो, कानून तो एक ही होता है। लेकिन 307 अगर आप मांग कर रहे हैं तो सरकार क्यों करे? क्योंकि उसमें सांसद उनके खुद के फंसते हैं। भाई साहब, ये सत्ताएं बदलती रहती हैं, ये नेता बदलते रहते हैं, एक दिन फिर आएगा, इनको जाना पड़ेगा। उस दिन कहां जाएंगे? पहले भी ये विपक्ष में थे, ये प्रोटेस्ट करा करते, तब ये बहुत क्या करते। क्या इन पे 307 दर्ज नहीं हुई कभी? क्यों नहीं हुई? मैं इन नेताओं से पूछना चाहता हूं, बीजेपी के विधायकों से पूछना चाहता हूं,
कि आप लोग जो अत्याचार करने लग रहे हो, आप कानून का नंगा नाच करने लग रहे हो। पहले तो अभी कभी नहीं हुआ ऐसा। क्या आज हरियाणा प्रदेश में तालिबान की सरकार है? क्या हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तालिबान की तरह राज करते हैं? क्या खुलेआम इनके सांसद, इनके विधायक लोगों को पिटवाते हैं? भाई साहब, हमारी तो बार बार मांग है और सरकार को चेतावनी है। मेरी खास बात है, अगर ये काम नहीं हुआ तो रोड नहीं खुलेंगे भाई साहब, पूरा हरियाणा जाम होगा। और मेरी किसानों से अपील आपके चैनल के माध्यम से, भाइयों इनका इलाज कर दो। या तो ये मान लेंगे आज कि देश में 2 कानून हैं, या फिर अगर एक कानून को मानने वाली बीजेपी है तो आज इन 3 लोगों के खिलाफ, 4 लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए। एक इनका राज्यसभा का सांसद, SP 80, DSP और SHO के खिलाफ भाई साहब सबूत चाहिए तो हमारे पास है, गवाह हमारे पास तैयार है। जिस प्रकार लाठीचार्ज करके एक किसान को अधमरा करने का काम करा है, उसकी हालत बहुत सीरियस है। आज उसकी हालत खराब है, बताया जा रहा है कि अभी तक बेहोश है और अंदर की नसें फट चुकी हैं। एक बात मैं फिर कहना चाहूंगा सारी हरियाणा की जनता से, उठो, निकलो मकानों से, इलाज करो इन तानाशाह लोगों के, इलाज करो इन JJP BJP के नेताओं का, इलाज करो इन तालिबानियों का। आप अपने घरों से बाहर निकलो, पहुंचो शहर में, जहां भी धरना लगे वहीं पर जाके प्रोटेस्ट करो, चाहे नारनौंद हो चाहे हिसार हो। इस हरियाणा की प्रदेश की सरकार को अपनी ताकत दिखाने का काम करें। आज हम 3 काले कानून तो बाद में मनवाएंगे, पहले ये इंसाफ होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मेरी संयुक्त मोर्चा से भी अपील है, जल्द से जल्द सारे नेता हरियाणा में पहुंचने का काम करें और हरियाणा सरकार का इलाज पहले करने का काम करें। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। लोहे जैसा राठी एकदम से इमोशनल होता दिख रहा है। इमोशनल तो भाई साहब, बात सुन लो, हमारा साथी के चोट लग रही है, तकलीफ है हमारे को, हमारे साथी अंदर पकड़ के बिठा रखे हैं। इमोशनल हम नहीं होंगे तो कौन होगा? जब आम जनता इमोशनल हो रही है तो सरकार क्यों पत्थर बन के बैठी? सरकार को वोट चाहिए सिर्फ, जात पात का जहर फैला के, किसी प्रकार लोगों को भड़का के, लोगों को खत्म करके वोट की राजनीति करने वाली है ये BJP JJP। ये अपने खुद के नहीं हुए तो जनता के क्या होंगे भाई साहब? ऐसे नेता आज कुर्सी बैठे हैं जो अपने बाप दादा के नहीं है, अपने चाचा ताऊओं के नहीं है, अपने गांव के नहीं है। भाई साहब, आम जनता के कैसे हो जाएंगे? ये नेता किसी के नहीं है। आज हमारे एक साथी को चोट लगी है, 3-4 साथी हमारे इन लोगों ने अंदर पकड़ रखे, चोट भी हमारे को लगी, जेल में भी हमारे साथी। इससे बड़ा अन्याय क्या होगा भाई साहब? इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। आज मैं सारे किसानों से, आम जनता से, शहरवासियों से अपील करता हूं, उठो, इन तालिबानी लोगों से लड़ो, नहीं तो ये एक एक को बर्बाद करने का काम करेंगे, इस प्रदेश को लूटने का काम करेंगे, इस प्रदेश को बर्बाद करने का काम करेंगे, इस प्रदेश में अराजकता फैलाने का काम ये BJP और JJP के नेता करेंगे। चलिए, शुक्रिया राठी साहब बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर किसानों की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि